आधा बरसे मजदूर आ गया है मैदान में, हो जमा लो। अब जमा लो होगा, क्योंकि मजदूर जो कि पीआईए की निजकारी के खिलाफ इतने दिनों से स्ट्रीट पावर नहीं दिखा पा रहे थे, आज उन्होंने स्ट्रीट पावर दिखाया है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में आज पीआईए की निजकारी के खिलाफ इतना बड़ा मुजाहरा कि तमाम मजदूरों ने एक होकर ये पैगाम दिया कि पीआई की निजकारी नामंजूर। आज कराची प्रेस क्लब के सामने फलक शगाफ नारों से ये पैगाम दिया गया कि पीआईए की निजकारी न सिर्फ निजकारी नहीं है, बल्कि ये पीआईए के साथ और खुसूसन पीआईए के मुलाजमीन के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। यहाँ मजदूर रहनुमाओं में जिनमें खुसूसी तौर पर जिक्र करूंगा चौधरी मंजूर, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता है, उन्होंने भी आज यहाँ खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दो टोक ये मौक़िफ़ है कि वो इस निजकारी को नहीं मंजूर करते। अब देखना यह है कि मजदूर तो यहाँ मैदान में आ गए हैं और मजदूरों ने हो जमालो भी कर दिया है। मजदूरों की यकजहती, इत्तेहाद और मजदूरों का जोश व जज्बा आज कराची प्रेस क्लब के सामने देखने जैसा था। उनके नारों से यकीनन वो बुर्ज हिल गए होंगे जो कि पीआईए की निजकारी के हक में थे, निजकारी कर दिए, और जो पीआईए को औने पौने दामों पीआईए के मुख्तलिफ असासों को बेचना चाहते हैं और जिनकी पीआईए पर बड़ी बुरी नजर है, उनके लिए आज मजदूरों ने यह पैगाम दिया है कि वो अब आ गए हैं मैदान में, अब वो सड़कों पे आ गए, अब वो स्ट्रीट पावर दिखा रहे हैं अपना। एक तरफ मजदूर तो अपना स्ट्रीट पावर दिखा रहे हैं, क्या ऐवानों में बैठे हुए भी अपना पावर दिखाएंगे? क्या यही तंजीमें जो कि इस वक्त स्ट्रीट पावर के तौर पर मैदान में आए हैं, क्या कौमी असेंबली में भी यही जज्बा रखेंगी? क्या कौमी असेंबली में भी इस तरह का मुजाहरा किया जाएगा पीआईए की निजकारी के खिलाफ? क्या सेनेट में भी, जो कि अक्सरती जमातें हैं और इस मामले के खिलाफ है, क्या सेनेट में भी वो इस तरह की एहतजाज, इस तरह का मुजाहरा, इस तरह की जुबान जो कि यहाँ पर जलसे में इस्तेमाल की गई, जो मौक़िफ़ यहाँ इस्तेमाल किया गया, वही मौक़िफ़ रखेंगे सेनेट में? क्या सेनेट के चेयरमैन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं वो भी निजकारी के खिलाफ इसी तरह सरापा एहतजाज बनेंगे जिस तरह के आज यहाँ उनके मजदूर रहनुमा चौधरी मंजूर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेबर ब्यूरो के कारकुनों और रहनुमा बने थे? क्या सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी भी उसी बात पर इतनी ही मज़ामत करेंगे जितनी कि उसकी लेबर तंजीम यानी मजदूर जो कि रीढ़ की हड्डी है उसकी लेबर तंजीम यहाँ कर रही है? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी चौधरी मंजूर के मौक़िफ़ से इत्तेफाक करते हैं? अगर बिलावल भुट्टो जरदारी चौधरी मंजूर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लेबर विंग से इत्तेफाक करते हैं और उनकी राह पर, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान का नारा बिलावल भुट्टो जरदारी का है, तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी भी पीआईए की निजकारी के खिलाफ इसी तरह की मज़ाहमत करेंगे? क्या जो सेनेट में, कौमी असेंबली में, और सबसे बड़ी दिलचस्प बात है कि आज जब यहाँ सिंध असेंबली में उनकी इतनी बड़ी अक्सरियत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या सिंध के वजीर आला सिंध असेंबली में ये करारदाद पेश करेंगे कि किसी भी सूरत में हम पीआईए की निजकारी जो हो गई है उसको औने पौने दामों मंजूर नहीं करते? क्या वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह वफाकी सरकार को खत लिखेंगे कि पीआईए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर मजदूरों का ताल्लुक जो है पूरे मुल्क से है और मुल्क से अमूमन कराची से, कराची में फिर पूरे सूबे से यहाँ के मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि ये पीआईए का हेड ऑफिस मेरे सूबे के जुरिडिक्शन में आता है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी कराची मेरे जुरिडिक्शन में आता है। तो लिहाजा क्या मुराद अली शाह खत लिखेंगे, अपना एहतजाज नोट कराएंगे या नहीं? या फिर ये जो सब कुछ हो रहा है ये सिर्फ सारा कंधे का सारा वजन जो है क्या सिर्फ मजदूरों के कांधों पर होगा? क्या जो हमारी लीडरशिप है वो इस बात को ओन क्यों नहीं करती? क्या इसका मतलब ये है कि वो एक तरफ मजदूर सरापा एहतजाज है और दूसरी तरफ मजदूरों की जो आला लीडरशिप है वो इस मामले पर चुप थाने हुए बैठी हुई? ये रवैया जो है इसको देखने की जरूरत है और इस मामले को चेक करने की भी जरूरत है। मेरा ख्याल है कि आज जो मजदूरों ने किया है, मजदूरों ने यह साबित कर दिया है कि आज भी एहतजाज की ताकत मजदूर रखते हैं, आज भी मज़ामत की ताकत मजदूर रखते हैं, आज भी अपना स्ट्रीट पावर दिखाने की ताकत मजदूर रखते हैं, आज भी बड़े बड़े बुर्जों से टकराने वाले मजदूर होते हैं, आज भी जो है उन सुरमाओं जो कि इस वक्त हमारे पीआई और बाद में स्टील मिल पर उन्होंने नजर रखी हुई, उनके खिलाफ अगर कोई ताकतवर आवाज है तो वो मजदूरों की है। और मजदूरों ने साबित कर दिया है कि
वो गिरती हुई दीवार को एक धिक्का और दो। और उसके बाद जब मैंने कहा था कि पीआईए के बाद अब स्टील मिल की बारी है, स्टील मिल के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पहले से ज्यादा और वाज़ेह होना चाहिए, क्योंकि स्टील मिल की जो जमीन है वो इतनी खरबों रुपए की है कि उसका कोई नेमल बदल नहीं है। तो मजदूर जब भी मैदान में आते हैं तो अपने हक लेकर ही वापस जाते हैं। अब देखना ये है कि मजदूरों की, रहनुमाओं की ये तहरीक सिर्फ एक मुजाहरे तक महदूद रहती है या ये तहरीक मुल्कगीर तहरीक में तब्दील होती है, क्योंकि ये तो सारी मुल्कगीर पार्टियां हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर लेबर मजदूर तंजीमें। क्या ये अपनी इस तहरीक को ऐवानों में ले जाएंगी? क्या ये इस तहरीक को जो है वो इस्लामाबाद की सड़कों पे ले आएंगे या इस तहरीक को पूरे मुल्क में ले आएंगे? क्या गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, क्या वो भी खत लिखेगा वफाकी सरकार को कि वो पीआईए के मजदूरों और पीआईए की निजकारी के पीआईए के मजदूरों के साथ है और पीआईए की निजकारी के खिलाफ है? क्या बलूचिस्तान के वजीर आला जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो वफाकी सरकार को खत लिखेंगे? क्या ये सब कुछ होगा? अगर होगा तो फिर मजदूरों की तहरीक भी कामयाब होगी, मजदूरों को हक भी मिलेगा। अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो फिर अकेला मजदूर जो है वो जितनी देर तक लड़ सकता है उतनी देर तक लड़ेगा। मजदूर हार नहीं मानता, क्योंकि जिस दिन हमारे इदारे 3 बाल हो जाते हैं, पौने पौने दामों बिक जाते हैं, उस दिन मजदूरों की सब कुछ गया। क्योंकि जब नौकरी चली गई, जब रोजी रोजगार चला गया, जब उसका फ्यूचर चला गया, तो फिर मजदूर के हाथ में बचता क्या है? लिहाजा मजदूरों की ये मदामती तहरीक की हम हिमायत करते हैं और हम इस बात की हिमायत करते हैं कि मजदूरों, दुनिया के मजदूरों की तरह, शिकागो के मजदूरों की तरह उठो और अपने हक के लिए लड़ो। और हक के लिए लड़ने के लिए आपको कहीं भी जाना पड़े, जिधर भी ठहरना पड़े उधर ठहरे। जब तक आपके हकूक न मिले तब तक आप अपनी जदोजहद जारी रखें। खुदा हाफिज।